जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे मेष लगन की कुंडली में केतु यदि अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अष्टम भाव हमारा आयु स्थान है। यहाँ से हम अचानक घटने वाली घटनाओं को देखते हैं। यह स्थान रहस्यों का स्थान है। गहरे पानी और अंधेरे रास्तों को दर्शाता है। ये यहाँ से हम लंबी लंबी बीमारियों को देखते हैं और एक्सीडेंट सर्जरी को भी यहीं से ही देखा जाता है। यहाँ से अनुसंधान को देखा जाता है, अध्यात्म को देखा जाता है और जीवन में घटने वाली अप्रत्याशित घटनाओं को भी हम यहीं से देखते हैं। और केतु जो है मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक। केतु भी गहराई का कारक है और अष्टम भाव से भी हम जो है गहराई को ही देखते हैं। तो अष्टम भाव में केतु है तो ऐसा व्यक्ति जो है सांसारिक सुखों से ज्यादा आत्मज्ञान की ओर झुकाव रखता है। व्यक्ति से संघर्ष करा के, व्यक्ति को अकेला करा के यहाँ केतु व्यक्ति के अंदर गहरे अनुभव ला देता है। अष्टम भाव का केतु व्यक्ति को अंतर्ज्ञानी बना देता है। ऐसे व्यक्ति को अकल्ट में बहुत ज्यादा रुचि होती है। व्यक्ति गूढ़ विद्या की ओर आकर्षित होता है और ऐसा व्यक्ति ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र और अध्यात्म की ओर जा सकता है। अष्टम भाव का केतु व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूर अध्यात्म की ओर ले जाता है। यहाँ पर केतु व्यक्ति को पारलौकिक तरंगों का आभास कराता है। व्यक्ति को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। और अष्टम भाव का केतु व्यक्ति को मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या भी दे सकता है। केतु यदि अष्टम भाव में अकेला बैठा है तो ऐसे में व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाएगा केतु। लेकिन केतु के साथ यदि कोई क्रूर ग्रह युति में बैठा हुआ है या केतु किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में है तो ऐसे में व्यक्ति को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अष्टम भाव का केतु यदि मंगल के प्रभाव में होगा तो ऐसे में व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, सडन कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आग से या एक्सीडेंट से कोई खतरा हो सकता है, सर्जरी हो सकती है व्यक्ति की। और यदि केतु शनि के प्रभाव में हुआ तो ऐसे में विवाह में देरी करवाएगा शनि और विवाह में जो है तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। और अष्टम भाव से हम गुप्त रिलेशनशिप को भी देखते हैं। तो यदि शुक्र के साथ केतु का कोई संबंध बन जाता है तो ऐसे में जो है व्यक्ति का गुप्त रिलेशन भी चल सकता है, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम भाव का स्वामी भी है। शुक्र के यहाँ केतु के साथ बैठने से जीवन साथी के प्रति भी जो है अलगाव की स्थिति बन सकती है। और यहाँ पर जो है शुक्र और केतु की युति व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी भी दे सकता है। और यदि चंद्रमा बैठ जाते हैं केतु के साथ तो भी जो है यहाँ पे ग्रहण दोष बन जाएगा। व्यक्ति की मनोस्थिति बहुत ज्यादा खराब रहेगी और व्यक्ति जो है डिप्रेशन में जा सकता है। और यहाँ से क्योंकि हम अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं को भी देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है पानी से बच के रहे, नहीं तो उसको जो है पानी में ही कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। और क्योंकि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं और चंद्रमा धन के कारक है, माता के कारक है। ऐसे में धन की हानि हो सकती है और माता को कोई लंबी बीमारी हो सकती है। केतु का यहाँ अष्टम भाव में अकेला बैठना ही सही रहेगा। केतु फिर अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं से व्यक्ति को बचा लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि केतु डिटैचमेंट का भी कारक है और जिस भाव में केतु बैठता है उस भाव के चीजों से व्यक्ति को डिटैच करवाने की कोशिश करता है। और केतु पूर्व जन्म में इस भाव से रिलेटेड चीजों को भोग चुका है। तो केतु व्यक्ति को लंबी बीमारी से, अचानक दुर्घटनाओं से, इन सब चीजों से तो केतु बचा लेगा। लेकिन इस भाव में कुछ ऐसी चीजें भी है जिन सब के कारक केतु भी हैं। इस भाव से हम रहस्य को देखते हैं, जो कि केतु भी एक रहस्यमयी ग्रह है। इस भाव से हम अकल्ट को देखते हैं, गहराई को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं और केतु इन्हीं सब चीजों का ही कारक है। और केतु व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान करता है, व्यक्ति को अकेला कर देता है, दुखी कर देता है व्यक्ति को। और व्यक्ति को जब अकेलेपन में डिप्रेशन हो जाता है, अपनों से धोखा मिल जाता है, ऐसे में व्यक्ति खुद ही स्पिरिचुअलिटी की ओर चल देता है। और केतु जो है वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उच्च के माने गए हैं।
तो केतु यहाँ पर अकेला बैठकर व्यक्ति को आध्यात्मिक बना सकता है। तंत्र मंत्र विद्या, इस तरह की कुछ जो गुप्त विद्या है, इन सब विद्याओं का ज्ञानी बना सकते हैं व्यक्ति को। अष्टम भाव में केतु 3 नक्षत्रों में हो सकते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, तो कुंडली में हमें गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट देखना है। गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकता है। और गुरु यदि अष्टम भाव में केतु के साथ ही युति बनाकर बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल गुरु तक बन सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है तंत्र विद्या में जा सकता है। और शनिदेव अष्टम भाव के कारक भी हैं, तो शनिदेव के नक्षत्र में होने से ऐसे में व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी और ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं से अपनी आजीविका कमा सकता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध देव है और बुध देव की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है तो बुध देव जो है केतु को सपोर्ट करेंगे और ऐसी गुप्त विद्याओं में जो है व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके बहुत मुनाफा भी कमा सकता है। और आइए अब हम केतु की तीनों दृष्टियों को भी देख लेते हैं। अष्टम भाव से केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वें भाव से हम विदेश को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, मोक्ष को देखते हैं, आश्रम को देखते हैं। तो केतु जो है व्यक्ति को विदेश में सेटल करवा सकता है, या तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है किसी स्पिरिचुअल कार्य की वजह से विदेश में जा सकता है। इस भाव से हम खर्चे को, व्यय को भी देखते हैं, तो केतु जो है इस भाव से खर्चे को कुछ कम करवा सकता है। केतु व्यक्ति को अध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर ले जाएगा और ऐसा व्यक्ति जो है अपना घर बार छोड़कर आश्रम में जाकर भी रह सकता है। और अष्टम भाव से केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं, वहां पर केतु की दृष्टि कोई काम नहीं करेगी। राहु या द्वितीय भाव में धन भाव में बैठकर व्यक्ति को पारिवारिक धन दिलाएगा या परिवार के साथ व्यक्ति के लड़ाई झगड़े फसाद कराएगा। जो भी कुछ होना है वो सब राहु ही कराएगा, इसमें केतु का कोई हाथ नहीं है। और अष्टम भाव से केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। चौथे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है और लिक्विड धन का भी कारक है। चौथा भाव व्यक्ति का सुख भाव भी है, यहाँ से हम भूमि, भवन, वाहन सुख को देखते हैं। तो केतु इन सब चीजों में जो है कमी करवा देगा। केतु व्यक्ति को अपने घर से बाहर ले जाकर विदेश में सेटल करवा सकता है और व्यक्ति विदेश चला गया तो वहां फिर ठीक रहेगा, क्योंकि केतु व्यक्ति को यहाँ घर का सुख लेने नहीं देगा। मकान, वाहन, इन सब चीजों के सुख से व्यक्ति को अलग करेगा, माँ से अलगाव की स्थिति पैदा कर देगा। और केतु जो है व्यक्ति की माता को कोई लंबी बीमारी भी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास कैश मनी की भी हमेशा कमी बनी रहती है। कैश मनी उसके पास आती भी है तो तुरंत खर्चा हो जाती है, उसके पास टिक नहीं पाती। और ऐसे में व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, पैसे की कमी व्यक्ति को हमेशा बनी रहती है। और केतु की है 9वीं दृष्टि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर, अपने समाज से दूर ले जाकर कहीं अकेला कर देता है। और कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर होकर बैठे हैं तो ऐसे में व्यक्ति को कोई मनोरोग हो सकता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी हो सकती है और अपने इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में भी रहना पड़ सकता है। वैसे अष्टम घर का केतु जो है व्यक्ति को अपनी दशा अंतर दशा में सबसे डिटैच करवा देता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा अकेला कर देता है, व्यक्ति आइसोलेशन में चला जाता है। और ऐसे में केतु व्यक्ति को अकल्ट की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। व्यक्ति की साइकिक पावर खुल जाती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा खोजी बन जाता है और व्यक्ति को जो है केतु कुछ रहस्यमयी चीजों का अनुभव करवाता है। और केतु यदि अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहा है तो आप केतु के कुछ उपाय है जो कर सकते हैं। केतु के ऊपर गुरु का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है और केतु गुरु को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आप यदि केतु के उपाय करना चाहते हैं तो गुरु की चीजों का आप दान कर सकते हैं।
पीला वस्त्र, पीली मिठाई, हल्दी, गुड़, केसर, इन सब चीजों को आप किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। और आपको जो है अपने गुरुओं का और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और या तो फिर शनिवार के दिन 1.25 किलो काली दाल को किसी ग्रे कपड़े में बांधकर जल में प्रवाह कर सकते हैं। इन चीजों को आपको किसी नदी में प्रवाह करना होता है, बहते जल में। आप गरीबों को भोजन करवा सकते हैं, गरीबों को भूरा, काला या ग्रे कलर का कंबल दान में दे सकते हैं। और रास्ते के डॉग्स को भी जो है खाना खिलाकर केतु का उपाय कर सकते हैं। और केतु के बुरे उपाय के लिए आपको कान में सोने की बालियां पहनना चाहिए, क्योंकि कान का संबंध केतु से है और गोल्ड का संबंध गुरु से है। तो इस तरह के कुछ उपायों को करके आप अपने जीवन में केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं।